कितनी गरीबी 2025 में आज भी मुजफ्फरपुर में है, कितने खराब हालात में हमारे लोग रह रहे हैं। और जो जल संपदा है मुजफ्फरपुर को जो सींचती है वो बूढ़ी गंडक, उसका कितना बुरा हाल है। चुनाव किसी कार्यकर्ता या किसी पदाधिकारी के बल से ज्यादा जनता के आशीर्वाद से जीता जाता है। भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जो जल जमाव है वो मुजफ्फरपुर के हालात को भी बताती है। हमारी लड़ाई किसी दूसरे दल से नहीं है। हम हारे तो इसलिए नहीं हारे कि दूसरे दल अच्छे थे, हम जीते तो इसलिए नहीं जीते कि दूसरे दल हारे। हम हारे तो इसलिए कि जनता ने हमें नहीं समझा, हम जीते तो इसलिए कि जनता समझकर अपना आशीर्वाद हमें देने के लिए तैयार हो गई है। श्री लखनदेव प्रसाद सिंह जी, वीरेंद्र राय जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, वैशाली जिला के अध्यक्ष और मुजफ्फरपुर के निवर्तमान अध्यक्ष श्री इंद्रभूषण अशोक जी, महिला अध्यक्ष श्रीमती प्रिया श्रीवास्तव जी, दिलीप कुशवाहा जी, मोहम्मद लाल बाबू जी, अनुमंडल के अध्यक्ष उपेंद्र शाह जी, हमारे गार्जियन सकलदेव साहनी जी, विभिन्न क्षेत्रों में दौरा किया। और यह दौरा शुरुआत हुआ गोबरसही से, और गोबरसही से ही मुजफ्फरपुर विधानसभा की कलई जो है वो सामने खुल गई जब हम लोग अपने आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पण करने गए तो हमारा स्वागत कीचड़ और नाले के पानी ने किया। उस भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जो जल जमाव है वो मुजफ्फरपुर के हालात को भी बताती है। तो हम लोग कीचड़ में पैर रखकर, कीचड़ में उतरकर हम लोगों ने आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पुष्प से अर्पण किया। उन पर हम लोगों ने फूल माला चढ़ाई और उसके बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जैसे माड़ीपुर, इमली चट्टी, ब्रह्मपुरा, बीबीगंज, सिकंदरपुर कुंडल होते हुए हम लोग आश्रम घाट तक पैदल चले। और आश्रम घाट तक जाने के क्रम में इस शहर की सबसे गरीब बस्ती तक हम लोगों ने अपनी पूरी टीम को जमीन पर उतारा और आदरणीय मनोज भारती जी से रूबरू कराया कि कितनी गरीबी 2025 में आज भी मुजफ्फरपुर में है, कितने खराब हालात में हमारे लोग रह रहे हैं। और जो जल संपदा है मुजफ्फरपुर को जो सींचती है वो बूढ़ी गंडक, उसका कितना बुरा हाल है। छठ मात्र 2 दिन आगे है, संझिया अर्घ परसों होगा और छठ घाट की हालात जो है वो बिल्कुल खराब है। और पानी चूंकि तुरंत यहाँ से अभी तुरंत निकला है, मुश्किल से 15-20 दिन पहले पानी थी वहाँ तक, तो उसकी साफ सफाई भी अभी पूर्ण रूप से हुई नहीं। तो आदरणीय मनोज भारती जी ने कहा कि इस नदी को मुजफ्फरपुर के लिए सम्मान का निर्माण किया जा सकता है। इस नदी से गाद हटाकर इसकी चौड़ाई को थोड़ा बेहतर करके दोनों तरफ तटबंध बनाकर और एक बढ़िया रिवर फ्रंट बनाकर यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बढ़ाया जा सकता है। तो आप देखिए कि पिछले 35-40 सालों से इसी नदी के ऊपर एक पुल जो जीवन रेखा जैसी बनी हुई है, चूंकि एकमात्र मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवा जो उधर है तो एकमात्र पुल वहाँ है। और उस पुल पर एक दूसरा पुल पिछले 8 सालों से बन रहा है, उस पर
अभी तक आवागमन शुरू नहीं हुई है, तो पुल का निर्माण हमारे लिए एक संघर्ष का विषय बना हुआ है। साथ साथ उस जल संपदा का जो मुजफ्फरपुर के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, उस नदी का जो एक टूरिज्म का हॉटस्पॉट बन सकता है, उसके लिए आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और आदरणीय मनोज भारती जी ने वहाँ आधा एक घंटा बिताते ही ऐसी बातें कहनी शुरू कर दिया। तो ये जन सुराज की ताकत है जो जमीन से निकल कर आती है। जमीन के भीतर से जो आवाज़ है, लोगों की जो अकुलाहट है, लोगों की जो बेचैनी है, उस बेचैनी का आवाज़ जन सुराज है, उस समस्याओं का समाधान जन सुराज है। आज जन सुराज की पूरी टीम यहाँ बैठी है और आप लोग इस टीम को विजयी होते अगले 15 दिनों में देखेंगे। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मेरा मुजफ्फरपुर में ये पहली बार आना हो रहा है। यहाँ मुजफ्फरपुर शहर में हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अमित कुमार दास, मैं उनके साथ चुनाव के प्रचार प्रक्रिया में शामिल हुआ। लगभग 3 घंटे हमने मुजफ्फरपुर शहर के कुछ पिछड़े इलाकों में भ्रमण किया। मुजफ्फरपुर जन सुराज के लिए बहुत तरह से बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर में जनता इस बात को समझ गई है कि अब उनका कल्याण पुराने किसी दल से नहीं होने वाला है। उनके पास जो विकल्प होना चाहिए था, जो अब तक नहीं था, वो अब उनके सामने जन सुराज के रूप में बनकर आ गया है। जो भी रिस्पांस हमने सड़कों पर देखा, गलियों में देखा, मोहल्लों में देखा, लगभग हर कोई जन सुराज को जानता है और जन सुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता पहचानता है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मुजफ्फरपुर में हमें विजय हासिल होगी और स्पेशली मुजफ्फरपुर शहर में डॉक्टर A.K. दास जनता के विश्वास का प्रतीक बनकर हमारे सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्या कुछ मिला मोदी यात्रा में? लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिला? क्या करे ये जनता? मैंने तो आपको इसके इस प्रश्न का जवाब पहले ही दे दिया है। लोगों के मन में एक उत्साह है, लोगों के मन में ये जानकारी है कि अब उनके सामने एक नया विकल्प बनकर जन सुराज पार्टी आई है। उन्हें मालूम है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर पहले शासन किया, एक को 15 साल दिए, दूसरे को 20 साल दिए, लेकिन फिर भी उनकी आम हालत में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ट्रैफिक का कंजेशन देखें, आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि कितनी बुरी हालत में मुजफ्फरपुर गुजर रहा है। गंदगी एक अलग परेशानी है। अभी मैं आपके उस रास्ते से गुजर कर आया हूँ जहाँ सुना साल में हर रोज पूरा का पूरा रोड पानी से घिरा रहता है, कीचड़ बना रहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है कि सरकार इतनी छोटी सी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाती? क्या यह अकर्मण्यता नहीं है? क्या यह भ्रष्टाचार की चरम सीमा नहीं है? सब जगह नियम बने हुए हैं। कानून की किताबों में लिखा है कि नगर पालिका को क्या करना है, किस अफसर का क्या अधिकार और क्या कर्तव्य है, लेकिन वो सारी चीज़ें केवल किताबों और कॉपियों में रह जाती हैं, रजिस्टर में छुपी रह जाती हैं। ज़मीन पर आपके और हमारे सामने जो जिंदगी आती है वो इतनी खराब है
कि बहुत सारे लोगों को इसकी तुलना नरक से भी करनी पड़ती है। अभी हम बांध के कुछ एरिया में रहकर आए हैं जहां पर बाढ़ के समय लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, और ये एक साल नहीं, साल दर साल पिछले पता नहीं 15 या 20 सालों से होता आ रहा है। ये कौन सी सरकार है जो 15 साल में अपने लोगों की ये ऐसी छोटी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाती? लोग अब समझ गए, किसी और वादे में, किसी और धोखे में अब उनको बरगलाया नहीं जा सकता। चाहे वो माई बहन योजना हो, चाहे वो माँ बेटी योजना हो, चाहे 10,000 रुपए की बैसाखी की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की करोड़ों रुपए की फालतू योजनाओं का केवल आश्वासन हो। मुजफ्फरपुर की जनता इस बार एक बदलाव चाहती है, और वो बदलाव जन सुराज के रूप में आपके सामने आने वाला है। व्यवस्था करने के लिए आपका जन सुराज शुरू से कहती आ रही है कि अगर आर्थिक व्यवस्था बिहार की बदलनी है तो उसकी शुरुआत शिक्षा और रोजगार से होनी चाहिए। अगर हमने जन्म से 15 साल की उम्र तक के बच्चों को अच्छी मुफ्त शिक्षा का इंतजाम कर दिया, और 15 से बड़े बच्चों का, 15 साल से बड़े बच्चों का, युवाओं का, आदमियों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर दी, तो देखिए कुछ ही सालों में बिहार की अर्थव्यवस्था कैसे बदलना शुरू हो जाती है। शुरुआत वहीं से होनी है, लेकिन उस नींव पर जो इमारत बनेगी उसकी बात हम नींव डालने के बाद करेंगे। और नींव के पत्थर, उसकी क्या नीति होनी चाहिए और उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या योजनाएं होनी चाहिए, वो सब जन सुराज ने बना लिया है, जो आपके सामने हमारे शपथ पत्र के रूप में जल्दी ही आएगा। टिकट मिलने पर पहले जो डॉक्टर था, जो सक्रिय कार्यकर्ता साथ में थे, टिकट मिलने के बाद डॉक्टर साहब लोग नहीं दिख रहे, क्षेत्र में नहीं दिख रहा, आज मंच पे भी वो लोग नहीं, क्या भटकाव हो गया है पार्टी में? जन सुराज आप सब जानते हैं 1 साल पुरानी पार्टी है। 1 साल में 1,60,00,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इन लोगों में जितने लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूत करने का काम किया, उन सबको हम आज इस मंच से धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, अपना अपना ईगो होता है, अपने अपने विचार होते हैं। एक समय आता है जब लोग जुड़ने के साथ साथ अलग भी अपना रास्ता देखना शुरू करते हैं। इसमें हमें कोई गुरेज नहीं। हमें मालूम है कि जब कोई नई चीज होती है तो बहुत उथल पुथल आती है। अच्छे लोग जुड़ते हैं, जो अच्छे लोग नहीं रह पाते वो निकल जाते हैं, दूसरे अच्छे लोग आते हैं। ये उथल पुथल का प्रोसेस है। अभी गिनकर 12 महीने तो हुए हैं, और आप देखिए एक बार जनता का आशीर्वाद इस पार्टी को मिल गया। सारे वो लोग जो अच्छे थे, कर्मठ हैं और आगे भी जनसुराज के साथ रहने के लिए तैयार हैं, वो सब हमारे साथ आएंगे। ये एक टेम्परेरी फेज है, इसकी कोई चिंता मत कीजिए। मुजफ्फरपुर में जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, वो आपके जो पार्टी के बागी प्रत्याशी है संजय कहते हैं, उनके साथ फिर किसके बदौलत आप चुनाव जीतेंगे? चुनाव किसी कार्यकर्ता या किसी पदाधिकारी के बल से ज्यादा जनता के आशीर्वाद से जीता जाता है। जनता का आशीर्वाद जिनके पास हो वही जीत पाते हैं। और हम तो अभी भी आपसे यही
भरोसा जताते हैं कि अगर आप जनता के बीच जाइए तो वो किसी प्रत्याशी को नहीं, जन सुराज की विचारधारा को पसंद करते हैं। वो जन सुराज की विचारधारा से एकीकृत हो रहे हैं, वो उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और जन सुराज की बातें जो रखी गई हैं वो सबों के लिए इक्वल ढंग से, बराबर ढंग से लागू होंगी। तो इसकी चिंता हमें नहीं है कि कौन हमारे साथ नहीं है। जब तक जनता हमारे साथ है, हम लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। आपका नेता प्रशांत किशोर का बयान लगातार बदल रहा है। एक तरफ कहते हैं कि हमारे प्रत्याशी पसंद ना आए तो आप उनको वोट न करें, दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि हमारे देश को देखकर वोट करें। कैसे देखते हैं? नहीं, वो कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उनका कहना है कि हम जो भी प्रत्याशी खड़ी करेंगे वो आपको बाकी सारे प्रत्याशियों की तुलना में ज्यादा संभले हुए, ज्यादा पढ़े हुए, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार और ज्यादा काबिल मिलेंगे। अगर कहीं ऐसा हुआ कि आपको हमारे उम्मीदवार से ज्यादा काबिल किसी भी दूसरी पार्टी का उम्मीदवार लगता है तो आप बेशक उनको वोट दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जहां तक उन्होंने सूरत देखकर कहने की बात कही, हमारा पूरा भरोसा है कि हमारा जो भी उम्मीदवार आपके सामने है वो चाहे सूरत हो, चाहे सीरत हो, चाहे चाल चरित्र या चेहरा हो, बाकी सारे प्रत्याशियों से 20 ही आएगा, 19 नहीं आएगा। अगर ऐसा है तभी आप हमारे प्रत्याशी के चेहरे पर मुहर लगाएं। ये कहने का मतलब है, उन्होंने कोई बयान नहीं बदला। हम ऐसी कोई फंडामेंटल चीज, कोई फंडामेंटल थीम कभी नहीं बदलते हैं। लड़ाई, आपकी लड़ाई महागठबंधन से है या फिर एनडीए से? आप इस बात को ध्यान से समझें और सुन लें। हमारी लड़ाई दरअसल न तो महागठबंधन से है न एनडीए से है। हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम अपनी लड़ाई लोगों के साथ लड़ रहे हैं। अगर लोग हमारी बात न समझ पाएं, हमारी बात सुनकर जन सुराज के प्रति आकर्षित होकर, जो अंग्रेजी में कहते हैं लीप ऑफ फेथ लेना, वो नहीं ले पाते हैं तो जन सुराज हारेगी, उनको उतना समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन ये लड़ाई हमारे अपने आप से है। क्या हम लोगों को अपनी बात समझा पाए या नहीं? अगर हम अपनी बात उनको समझा पाए और लोगों ने वो लीप ऑफ फेथ लिया तो जन सुराज को 200 से भी ज्यादा सीट आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद अगर लोगों के मन में वो लीप ऑफ फेथ नहीं हो पाया तो हो सकता है हम 5-10 पर भी सिमट जाएं। इसीलिए हमारी लड़ाई किसी दूसरे दल से नहीं है। हम हारे तो इसलिए नहीं हारे कि दूसरे दल अच्छे थे, हम जीते तो इसलिए नहीं जीते कि दूसरे दल हारे। हम हारे तो इसलिए कि जनता ने हमें नहीं समझा, हम जीते तो इसलिए कि जनता समझकर अपना आशीर्वाद हमें देने के लिए तैयार हो गई।